जय हिंद। और आज हम लोग बीएनएस का तीसरा क्लास शुरू करेंगे और इसमें इस क्लास में हम लोग अध्याय 2 और 3, हालांकि सिलेबस के अनुसार अध्याय 2 को नहीं पढ़ना है, लेकिन अध्याय 2 में भी एक धारा 4 बहुत ही महत्वपूर्ण है, धारा 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद फिर अध्याय 3 में मुख्य रूप से आप लोग को पढ़ना क्या क्या है। पहले तो बीएनएस 2023 और आज हम लोग पढ़ेंगे किसको, अध्याय 2 को। अध्याय 2 में हम पढ़ेंगे क्या, धारा 4 पढ़ेंगे, धारा 4 पढ़ेंगे और धारा 6 पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद अध्याय 3 को पढ़ना है। इसे सिलेबस के अनुसार अध्याय 2 को आपको नहीं पढ़ना, लेकिन इसमें कुछ जानकारियां हैं, जैसे धारा 4 में दंड के बारे में जानकारियां हैं, इसकी जानकारी होनी चाहिए प्रत्येक को। 6 में है कि दंडावधियों के भिन्नों के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अध्याय 3 में पढ़ना क्या क्या है, धारा 14 पढ़ना है, 15 पढ़ना है, 18 पढ़ना है, 18 के बाद 20 पढ़ना है, 22 पढ़ना है, 24 पढ़ना है, इसके बाद है 34 से 38 तक एवं 44 पढ़ना है। तो हम लोग इसको जो है 34 से 38 तक को और एवं 44 के अलावा हम लोग क्या करेंगे, इसको 34 से 44 तक को पढ़ेंगे, यानी 10 धारा को इसमें पढ़ लेंगे, क्योंकि इसमें प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात करता है, यानी शरीर के प्राइवेट प्रतिरक्षा में संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा की बात करता है इस धारा में 34 से लेकर के, और आपको 43 तक में ये बातें करता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पूरा विस्तृत 34 से लेकर 44 तक हम लोग को एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। आज हम शुरू करते हैं किसको, अध्याय 2। और अध्याय 2 में क्या होगा, धारा 4। अध्याय 2 में धारा 4 है क्या, दंड के बारे में विशेष रूप से इसमें उल्लेख किया गया है कि जो दंड जो होंगे कितने प्रकार के होंगे। हम बीएनएस के क्लास में भी दंड के बारे में एक बार जिक्र कर चुके हैं कि दंड जो है मुख्यतः 6 प्रकार के दंड का प्रावधान किया गया है इस भारतीय न्याय संहिता में। इससे पहले आईपीसी में जो था 5 प्रकार का दंड था, लेकिन इसमें एक दंड सामुदायिक सेवा को जोड़ दिया गया, जिसके कारण से कितना हो गया, दंड की संख्या टोटल 6 हो गया है, ठीक है। तो मुख्य रूप से इसमें तो धारा 4 होगा। धारा 4 यही कहता है कि दंड जो होंगे, माने अपराध करने पर किसी अपराधी के लिए कितने प्रकार के दंड हो सकते हैं, तो 6 प्रकार के दंड होंगे, ठीक है। वही हम शुरू करते हैं अध्याय 2, बीएनएस का अध्याय। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अध्याय 2 को पढ़ेंगे। और अध्याय 2 में धारा हम लोग कौन कौन सा पढ़ेंगे, धारा पढ़ेंगे 4। धारा 4 क्या है, दंड है इसमें, ठीक है। धारा 4 कहता है क्या, धारा 4 कहता है क्या कि जो अपराध होंगे, ठीक है, यदि कोई मान लीजिए कोई अपराध करता है तो इस अपराध के लिए कितने प्रकार के दंड हो सकते हैं, इस अपराध के लिए 6 प्रकार के दंड हो सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा दंड होंगे ये इसमें उल्लेख है, 6 प्रकार के दंड होंगे, यानी हम कह सकते हैं क्या कि दंड जो होंगे कितने प्रकार के, 6 प्रकार का, 6 प्रकार का दंड। कौन कौन सा साहब, तो 1 नंबर में हम दे सकते हैं क्या, मृत्यु दंड मिलेगा, मृत्यु दंड। 2 नंबर में आजीवन कारावास, 3 नंबर में कारावास, और कारावास कितना होंगे, कारावास 2 प्रकार के होंगे। एक क्या हो सकता है, एक कठोर श्रम यानी कठोर कारावास, जिसको हम बोलते हैं क्या, कठिन, हम कह सकते हैं कठिन कारावास, अर्थात कठोर श्रम के साथ। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, सादा होगा, सादा कारावास। ठीक। 4 नंबर पर क्या आएगा, 4 नंबर पर आएगा संपत्ति की जब्ती,
संपत्ति की जब्ती। देखिए होता है, कहता है जब्ती, लिखाता है क्या, जब्ती। ठीक है, संपत्ति की जब्ती कहता है कि लिखाता है क्या, जब्ती। 5 में क्या हो जाएगा, 5 में हो जाएगा जुर्माना से दंडित किया जाएगा, जुर्माना से। और 6 में क्या हो जाएगा, सामुदायिक सेवा, सामुदायिक सेवा। अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि दंड में कौन सा नया दंड जोड़ा गया है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में दंड में कौन से नए दंड को जोड़ा गया है या कौन से नए दंड का उल्लेख किया गया है, तो सामुदायिक सेवा का नया ये दंड लाया गया है भारतीय न्याय संहिता 2023 में, सामुदायिक सेवा। एक क्वेश्चन हुआ। दूसरा, अब देखिए जब आप आगे जब हम लोग पढ़ेंगे धारा को, जब से ही हम लोग ये 63 से शुरू करेंगे तो 63 से आपको सब में दंड मिलेगा। उसमें दंड में होगा क्या, दोनों में से किसी भांति के कारावास मिलेगा। क्या कि दोनों में से किसी भांति के कारावास, यानी कि क्या हुआ, ये या तो कठिन या सादा। कारावास दोनों में से किसी भांति के हो सकता है। कारावास या तो कठिन होगा या सादा होगा, या तो आजीवन कारावास होगा। आजीवन कारावास हो गया तो आजीवन कारावास हो ही गया। आजीवन कारावास को भी 2 भाग में रखा गया, एक आजीवन कारावास हुआ और इसके बाद इसी में आपको रहेगा क्या कि किसी किसी अपराध में रहेगा शेष प्राकृत जीवन काल तक का आजीवन कारावास। ठीक है, आजीवन कारावास हो गया। अब जैसे ही हो जाएगा कि शेष प्राकृत जीवन काल तक का आजीवन कारावास, यानी कि जिस व्यक्ति को वह सजा मिलता है, शेष प्राकृतिक जीवन काल तक के आजीवन कारावास का सजा मिलता है, तो वह व्यक्ति की, उस व्यक्ति की जब तक कारावास में मतलब मृत्यु जब हो जाती है तभी वो बाहर निकलेगा। ऐसे क्या होता है, ऐसे आजीवन कारावास का जो समय है, जब हम लोग धारा, फिर ये इसमें धारा 6 जब पढ़ेंगे, धारा 6 यही समझ लीजिए। ठीक है, धारा 4 हो गया। और धारा 6 क्या कहता है, धारा 6 दंडावधियों के भीने कहता है, दंडावधियों की भीने, यानी जब दंडावधियों की भीने निकालना होगा तो आजीवन कारावास जो होंगे, आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य माना जाएगा। क्लियर, आजीवन कारावास को किसके समतुल्य माना जाएगा, आजीवन कारावास को 20 वर्ष के समतुल्य माना जाएगा, 20 वर्ष के समतुल्य माना जाएगा। मतलब क्या कि 20 वर्ष के जो कारावास होंगे उस कारावास के बराबर ही आजीवन कारावास को माना जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि आजीवन कारावास का वेरिएशन कितना है, कब तक का है, तो यह यदि किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा होती है तो वह क्या है, यानी कि 20 वर्ष के कारावास के बराबर है। ठीक है, लेकिन जब सजा में ही हो जाता है कि शेष प्राकृतिक जीवन काल तक का आजीवन कारावास से दंडित किया जाता है, यानी माननीय न्यायाधीश महोदय का आदेश निकलता है कि उस अपराध के लिए किसी व्यक्ति को शेष प्राकृतिक जीवन काल तक के आजीवन कारावास का सजा सुनाया जाता है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह व्यक्ति जिसको यह सजा सुनाई गई है उसकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से कारावास में जब तक नहीं हो जाती है तब तक वो वहीं पर रहेगा। ठीक है, तो अध्याय 2 में मुख्य रूप से धारा 4 में मुख्य बातें क्या होंगी, कितने प्रकार के कारावास की बातें कही गई है, तो होगा क्या 6 प्रकार के कारावास की बातें कही गई है, मुख्य रूप से बात हुई। दूसरी मुख्य बातें क्या है कि इसमें नए कौन सा दंड को जोड़ा गया है, तो सामुदायिक सेवा को जोड़ा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये नया है, नया जोड़ा गया है। पहले 5 प्रकार के दंड था, लेकिन 6ठा दंड सामुदायिक सेवा को दिया गया है। ठीक है, मिलते हैं, तब तक दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद।